हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिवा खान और मैं आज आपको क्लास 9th का सिविक्स व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर को भी हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, किस तरह से डेमोक्रेसी वर्क करती है। ठीक है, इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम जैसा कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो हम एक एक करके दोनों पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म जहां पे रूलर्स लोगों के द्वारा चूज किया जाए। ऐसे वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिससे बोला कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन डेमोक्रेटिक होने के भी कई सारे फीचर्स होते हैं। एक कंट्री तभी डेमोक्रेटिक कहलाएगी जब वो कुछ फीचर्स को अडॉप्ट करेगी, है ना? समझ रहे बात को? तो हर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक कहते हैं बट एक्चुअली में वो लोग डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करते हैं ढंग के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सम फीचर्स विच मेक्स अ कंट्री डेमोक्रेटिक। कुछ ऐसे फीचर्स जो कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। ठीक है, क्या क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी में रूल इस तरह का है जो कि फाइनल डिसीजन उन लोगों का होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चूज करके हम हायर अथॉरिटी पे बैठाए हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल, इन 1999 पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप कर दिया था। वहां पे डेमोक्रेसी थी लेकिन परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप कर दिया और डेमोक्रेसी को गिरा दिया। ठीक है, अब 2002 में इलेक्शन होता है जिसमें परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बनते हैं। वहां पे बहुत सारे घोटालों के बाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बन तो जाते हैं। अब इन 2002 ही ऑर्डर्ड अ लीगल फ्रेमवर्क एंड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क को तैयार किया और पाकिस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। ठीक है, इन विच ही कैन चेंज नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें वो नेशनल और स्टेट की गवर्नमेंट को भी दबा सकते हैं। यहां से यहां चलते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर वर्क वाज लुक आफ्टर बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो भी कैबिनेट मींस जो इलेक्टेड मेंबर्स जो चूज करके आते थे उनको वो कहाँ बैठते हैं, वो कैबिनेट में बैठते हैं। उनको अपने कोई डिसीजंस लेना ही अलाउड नहीं था। उनके हर काम को, उनके हर डिसीजंस को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देखती थी। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में था कौन? आर्मी के लोग। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये परवेज मुशर्रफ के अकॉर्डिंग ही रूल कर रहा था। सो इसीलिए डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन किसका होना चाहिए? कैबिनेट मिनिस्टर्स का, या जिसको हमने चूज किया इलेक्टेड मेंबर्स का। आपको शायद इस स्टोरी से समझ में आया हो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और डेमोक्रेसी कैसी होती है। एक स्टोरी और सुनते हैं जो चाइना के बारे में, हमारे नेबरिंग कंट्रीज चाइना के बारे में। चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, वहां से 3000 मेंबर्स को चूज किया जाता है थ्रू वोटिंग। ठीक है, और ये 3000 मेंबर्स प्रेसिडेंट को चूज करते हैं अपने वोट्स के द्वारा। ठीक है, अब ये 3000 मेंबर्स रहते कौन है? ये 3000 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और कुछ मेंबर्स, अ कैंडिडेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, CCP। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे होना यही होता है कि CCP की पार्टी ही हमेशा रूलिंग पावर में रहती है, क्योंकि किसी और को अथराइज ही नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों कहीं चूज ही नहीं करते ना किसी और पार्टी के मेंबर्स को। तो CCP ही
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा रूल में रहती है। अब हम एक और कंट्री के बारे में पढ़ते हैं जो कि है मैक्सिको। मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1930। 1930 में मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिलती है। फ्रॉम 1930 to 2000 only one party was ruling there, which is PRI. इस पार्टी का नाम था इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी के ऑपोजिशंस भी थे, इस पार्टी के ऑपोजिशंस भी थे। देन ऑल्सो ये इतने सालों तक रूल किए। इसके कुछ रीजन से देखते हैं वो क्या। इलेक्शंस कंडक्टेड ऑन एवरी 6 ईयर, हर 6 इयर्स में इलेक्शन कंडक्ट होते थे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स यूज किया जाता था पीआरआई के द्वारा जो कि इलेक्शन में उन्हें विन कराते थे, जो कि है फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर हैड टू अटेंड द पार्टी मीटिंग्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पार्टी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब पार्टी कोई भी देगा तो आप भी जाओगे ना, पार्टी कोई भी देगा तो आप उसका काम करोगे ना। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उनकी पार्टी अटेंड करते थे तो उनके प्रति लॉयल हो जाते थे। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल फोर्सेस पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल रहते थे उनके टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि पीआरआई को ही अपना वोट कास्ट करें। वहीं मीडिया का कुछ ऐसा रोल था कि जो अदर पार्टी थी उनकी जितनी भी खराब चीजें थी वो दिखाया जाता था, और वहीं पीआरआई के जितने भी अच्छे काम होते थे वो दिखाया जाता था। ठीक है, तो इससे लोगों को ये लगता था कि पीआरआई बहुत अच्छा काम कर रही है। पीआरआई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर देयर कैंडिडेट्स। पीआरआई अपनी कैंडिडेट्स के ऊपर बहुत खर्च करती थी। तो इससे हमको डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर पता चलता है। बताइए क्या? यस, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, इस स्टोरी से हमको ये सीखने मिला कि डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब डेमोक्रेसी के थर्ड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट हैज इक्वल वैल्यू। हर सिटीजन को एक वोट देने की इजाजत हो और हर वोट इक्वल हो किसी के भी कंटेक्स्ट में। फॉर एन एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में विमेन्स को अलाउड नहीं है कि वो अपने वोट कास्ट कर सकें। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ये भी फीचर्स इन्वॉल्व है। एक और स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, जो रिलेट करेगा हमारे फोर्थ फीचर से। ठीक, जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1980। ठीक है, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलती है 1980 को, और जानू पीएफ पार्टी वाज द रूलिंग पार्टी हियर। ये इस पार्टी ने जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलाने में काफी हेल्प करी थी। ठीक है, और इस पार्टी के हेड थे रॉबर्ट मुगबे जो कि आगे चल के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, अब ये साहब प्रेसिडेंट तो बन जाते हैं लेकिन इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, मींस अपने अकॉर्डिंग बना दिया, प्रेसिडेंट को ही सारे पावर्स दे दिए। ठीक है, ही गेव हिमसेल्फ मेनी पावर्स, अपने आप को मींस प्रेसिडेंट को ही बहुत सारे पावर्स दे दिए। ठीक है, ही मेड स्ट्राइक्स बिकेम इलीगल, स्ट्राइक उस दौरान इलीगल हो गए थे। टीवी, मीडिया, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और जजेस को भी काफी प्रेशराइज किया जाता था रॉन्ग डिसीजन देने को। मींस एक प्रेसिडेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को ही चेंज कर दिया। तो नेक्स्ट फोर्थ हमारा पॉइंट ये होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को विद इन लिमिट रूल करना होगा विदाउट चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजनशिप राइट्स को बिना वायोलेट किए। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी बताना और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ये बताना। जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे।
इस तरह से हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।